भोली, मेरी आप रो काहे रहे हो? क्योंकि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। कहाँ है वो? तुम हो मेरी बेटी। इनकी बेटी है। नहीं, हम है तुम्हारी असली माँ। ये जो है ना, ये तुम्हें कुछ समय के लिए ले गई थी अपने साथ, खेलने के लिए। तुम्हारी असली माँ हम हैं, इसलिए ना हम तुम्हें अब वापस लेने आए हैं। नहीं, हमारी एक ही माँ है। ये है हमारी माँ। भोली, किशन भगवान जी की तरह ना तुम्हारी भी दो माएँ हैं। किशन भगवान जी की भी दो माँ थी, एक देवकी और दूसरी यशोदा। दो माँ कैसे? एक वो बेटा जो जन्म देती है और दूसरी वो माँ जिसने किशन जी को पाल पोस के बड़ा किया। वो जो है ना वहां, वो तुम्हारी यशोदा माँ है। और ये जो है ना, ये तुम्हारी देव की माँ है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। मतलब हम भी कृष्ण भगवान जी की तरह हैं? हाँ मेरा बेटा। वाह, हमारी दो माँ है। पर अब ना भोली, तुमको किसी एक माँ के साथ रहना होगा। इतने समय तुम यशोदा माँ के पास थी ना, अब तुमको देव की माँ के पास रहना होगा। देखो वो तुम्हें लेने आई है। माँ, आप हमसे मिलने आओगी ना? हाँ बेटा, इनका जब मन करेगा ये तब मिलने आ सकती हैं आपसे, और जब आपका मन करेगा तब हम इनसे मिल सकते हैं, है ना यशोदा बहन? चले।
चले बेटा। वानी, इसका ख्याल रखना। हम माँ से मिलते हुए जाएंगे। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, काहे कि अम्मा जी इतनी अच्छी तो है नहीं। हे भगवान, काश कि हमरा वहम हो। रानी, तो ऐसे काहे खड़ी है? क्या हुआ तुझे? आज 8 साल बाद एक माँ का पुराना जख्म भरा है। आज 8 साल बाद एक माँ की पुरानी तकलीफ दूर हुई है भुवन, तुम्हारी वजह से। आज तुम्हारी वजह से वानी के पास भोली है। नहीं जानते हम कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। हम का गाय शुक्रिया अदा कर रही है? हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो अम्मा से बस विनती की थी, और अगर विनती ना भी करते ना तो भी अम्मा भोली को वानी को वापस कर देती। कैसे कि अम्मा ने वानी को वादा किया था कि वो भोली को वापस कर देंगे, तो वापस कर दिया। कहा कल तो हमका चुप करा रही थी, आज खुद रो रही है। कौनो बात नहीं, कल तूने हमका कंधा दिया था ना, आज हम तुझको देते हैं। हिसाब बराबर नहीं कर रहे हैं, रिश्ता बराबर कर रहे हैं। आधा तू और आधा हम। शांत हो जा और देखना, अम्मा तुझसे मिलके बहुत खुश होगी। हम जानते हैं रानी, तेरे और हमरे बीच में कौन सी कील जुड़ी हुई है। जब से अम्मा का बीता कल सामने आया है ना, अम्मा बहुत बदल गई है। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, एकदम शांत रहती है। और देखना, भोली को भी वानी को वापस सौंप दिया। बहुत बदलाव हो रहे हैं रानी, तो ये हरे सिंदूर की प्रथा भी खत्म हो जाएगी, तो किसी औरत को कोप कुटीर नहीं जाना होगा। क्या हुआ? तुझे अम्मा पे अभी भी भरोसा नहीं है का? जितना भरोसा तुम कर बैठे हो उतना तो नहीं है। मतलब अभी भी अम्मा पे शक है? हमरा शक जायज है भुवन, काहे कि अम्मा जी जितना देती नहीं उससे कहीं ज्यादा वसूल लेती है। बस अब जो वानी को दिया है उसकी कीमत वसूल ना करे बस। मैं जवाब नहीं दिया। अच्छा एक बात सोच, जो अम्मा ने 8 साल एक बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, अपनी गोद में खिलाया, वो का एक वचन के लिए हमरे कहने पर वापस कर दिया।
वो अम्मा पे भी तुझे भरोसा नहीं? है। देख, अम्मा ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। एक काम अब तुझे भी करना है। क्या काम? अम्मा को ना उनको उपहार देना है। उपहार? कैसा उपहार? हमारे कहने पर अम्मा ने भोली को वानी को सौंप दिया। अब हमारी वजह से एक बच्चा और उपहार के तौर पर जाना चाहिए ना अम्मा के पास। अच्छा, हाँ, हमने कोई का धन। अब समय आ गया है तेरे हरे सिंदूर को लाल में बदलने का। सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरी प्रीत पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी। कि नाते ने आपसे दूर गई तो क्या हुआ? आप बस आशीर्वाद दीजिए, आपकी पोती आपकी झोली में डालेंगे। क्या हुआ अम्मा जी? इतनी जल्दी का है तो का? इतनी जल्दी का है कि? अरे देंगे ना आशीर्वाद, हम ही देंगे आशीर्वाद। आश्वासन दिए है ना तो का हम? बस आश्वस्त रहो। कब अम्मा जी? आपने जितने भी काम हमको बताए हमने वो पूरे किए। अब आपको अपना काम करना है, जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करना है। आश्वासन दिए थे अम्मा? यही मौका है निम्मी, खेल जा। क्या करना है? अम्मा जी तुमसे हमारी शादी कराना चाहती है। का? हम दोनों की शादी? बुरा गई हो का? क्या बकवास कर रही है अम्मा? ए दुष्यंत, तू शांत हो जा। अम्मा ऐसे कैसे शांत हो जाए? ये आपके सामने इतना कुछ हो रही है और आप कुछ सुनने निम्मी, हमरे साथ शादी के सपने देखने बंद कर दे, समझी? ये तुम क्या कह रहे हो दुष्यंत? पहले तो तुम हमसे इतना प्यार करते थे। भूल जाओ सब, रात गई बात गई। हमरी कोख में तुम्हारा बच्चा है दुष्यंत। तो हम कौन सा मंत्र फूके थे तुम्हारी कोख में? हाँ, जो हुआ तुम्हारी और हमरी दोनों की मर्जी से हुआ था, समझी ना? अब नौटंकी मत कर मेरे सामने। ये तुम्हें नौटंकी लग रही है। असली नौटंकी बताएगा तुमको। धमकी दे रही है हमको? एक उल्टे हाथ का लपड़ देंगे। ये दुष्यंत क्या करत है रे? हम कह रहे हैं ना कि तू शांत हो जा। अरे निकल जा रे। काज का न था, काज का न धाज का, दुश्मन अनाज का। एक दिन ले डूबेगा हम का ही लड़का। कहा निम्मी, कहा करत हो तुम? हम तो का आश्वासन दिए हैं ना। हमरी जुबान काहे खराब करत है ऐसे? हाँ, शांत हो जा, करत है हम कुछ। और कब अम्मा जी? अब हमसे और इंतजार नहीं होगा।
आप हमारी शादी दुष्यंत से करवाइए, वरना ना हम सबको बता देंगे कि वीर जी की हत्या करने की कोशिश आपने की है। और आप जो भी साजिश रच रहे थे ना उनके खिलाफ, हम जाके भुवन को सब बता देंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तू तो हमका ही धमकी दे लगी। में तो का ना ही पता कि सूरत से आंखें ना ही मिलाई जात हैं, चौंधिया जात हैं आंखें। और हम तो का जला भी सकत हैं। हाँ? तो कहा है कि सुनिए, आप कौन? अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं। और ये सामान किसका है? इस घर के मालिक का। तू तो ये गांव में ही नहीं, दुनिया में भी नया नया आया लागत है। ये हवेली का मालिक हम हैं। हाँ, हमें नहीं पता। हम तो अपने मालिक के कहने पर ये सामान लाए हैं। आज से वो यही रहेंगे। बुला अपने मालिक को। पहले उसका ही देख लेते हैं, फिर तो का देखेंगे। बुला, कौन है? कल्याणी देवी। कल्याणी देवी। मैं यहाँ हूँ। तुम इस घर की, इस परिवार की मुखिया जरूर होगी, लेकिन इस घर के मालिक अभी भी हम हैं। इस घर का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण अभी भी हमारे नाम पर है। मतलब इस घर का मालिकाना हक हमारा है। सामान ले और निकलो यहाँ से। चलो। हम तो आते ही नहीं, लेकिन तुमने एक गलती कर दी और हमारे यहाँ आने का रास्ता खोल दिया। का गलती? जो तुमने कहा है उस पर अमल करो। का कहे हैं हम? तुमने कहा है ना कि हम तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे बच्चों के पिता भी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इस घर के मालिक ही नहीं, इस घर के मुखिया भी हैं। अब हम अपनी इस घर की सबसे प्रिय चीज को हाथ लगाने जा रहे हैं। तुमने इस झूले की जगह नहीं बदली। मतलब तुम्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन मैं इस जगह पर बैठने के लिए दोबारा वापस जरूर आऊंगा। तुम यहाँ नहीं बैठ सकत हो और ना ही यहाँ रह सकत हो। उठो, निकलो, जाओ। अपने पति से बात करने की तमीज तो तुम्हें है नहीं। कम से कम इस हवेली के मालिक से बात करने का सलीका तो सीख लो। आज से हम इस घर में रहेंगे। जिसने हमारे साथ रहना है वो रह सकता है, बाकी चले जाए। आज से इस घर के मालिक हम हैं और यहां सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। शक्ति वही,
सत्ता वही, लेकिन संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। और संतुलन तभी बिगड़ता है जब परिवर्तन आता है। अब परिवर्तन आ गया है। घर के नौकरों को बुलाओ। आज से तुम सिर्फ मेरा हुक्म सुनोगे। मुझे अम्मा जी सुनाई ना दे, सिर्फ सुनाई दे साहब जी।